उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तेरा पंथ के 11वें अनुशास्ता आचार्य प्रभु का मंगल सानिध्य, वर्धमान महोत्सव का कार्यक्रम। वर्धमान शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्धमान होना, वर्धमान होने का मतलब है व्यक्ति, संगठन, समाज या देश जिस स्थिति में है उससे कुछ बेहतर बने, कुछ विशिष्ट बने। विशिष्ट बनने के लिए कुछ विशिष्ट चिंतन करना होता है, विशिष्ट की अनुप्रेक्षा करनी होती है। हमारे आचार्यों ने कहा है, वैशिष्ट्यम यदि प्राप्तव्यम तद वैशिष्ट्ये मनः कुरु। वैशिष्ट्यम यदि प्राप्तव्यम तद वैशिष्ट्ये मनः कुरु। विशिष्टं वीक्षमाणो ही विशिष्टो जायते नरः। अगर व्यक्ति को जीवन में वैशिष्ट्य प्राप्त करना है तो उसे अपना मन वैशिष्ट्य में नियोजित करना होगा। जो व्यक्ति अपने सामने विशिष्ट को देखता है, देखता रहता है, उसकी अनुप्रेक्षा करता रहता है, वह व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है, वर्धमान बन जाता है। तो हम भी आचार्य वर्ग के मंगल सानिध्य में वर्धमान होना चाहते हैं, विशिष्ट बनना चाहते हैं, इसे किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को सामने रखना चाहते हैं। वैसे तो इस दुनिया में बहुत विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं, लेकिन आज हम तेरापंथ के संदर्भ में विचार करें तो हमारे सामने आचार्य भिक्षु की छवि हमारे सामने आ जाती है। आचार्य भिक्षु कैसे थे? तेरा पंथ प्रवर्तक भिक्षु परम आत्मार्थी। तेरा पंथ प्रवर्तक भिक्षु परम आत्मार्थी, अथ से इति तक रहे सदा बनकर परमार्थी। जिन वाणी में अवगाहन कर द्वंद्व मिटाया, पगडंडी भी नहीं वहाँ पर पंथ बनाया। सत्य शोध की तीव्र अभिप्सा आज प्रवर में, उत्सव का आगाज हो गया भुवनेश्वर में। पुलकित सकल समाज उड़ीसा के हर घर में। आचार्य भिक्षु विशिष्ट महापुरुष थे। वे आत्मार्थी पुरुष थे और परमार्थी थे। उनके जीवन को आदि से अंत तक अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आत्मार्थिता और परमार्थिता के सिवाय उनके जीवन में कुछ नहीं था। उन्होंने जैन शास्त्रों में अवगाहन किया, उस अवगाहन के बाद अपने मन का द्वंद्व समाप्त किया और चल पड़े एक नए रास्ते पर। जहाँ पगडंडी नहीं थी वहाँ पर उन्होंने पंथ बना दिया और वह आज राजपंथ बन गया। क्योंकि आचार्य भिक्षु के अंतःकरण में सत्य शोध की तीव्र अभिप्सा थी। उनकी सत्य निष्ठा बेजोड़ थी। वे सत्य को जानना चाहते थे, सत्य को पाना चाहते थे। हम कह सकते हैं कि शाश्वत सत्यों का संगीत गुनगुनाने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का नाम है आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु सत्य के प्रति इतने समर्पित थे कि सत्य के लिए सुख को भी छोड़ दिया। सुख के लिए सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य के लिए सुख को छोड़ दिया। और उनकी यह सत्य निष्ठा उत्तरोत्तर वर्धमान रही। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य का सृजन भी किया। एक ग्रंथ लिखा अनुकंपा के बारे में। उसमें एक पद्य लिखा, छह लेशा हूंटी जद वीर में हूंता आठवीं कर्म, छदमस्त चूका तीन समय मूर्ख थापे धर्म। भारमल जी स्वामी ने उस पद्य को पढ़ा। उन्होंने भिक्षु स्वामी से निवेदन किया, स्वामी जी इसका तीसरा पद लोगों में ऊहापोह उत्पन्न कर देगा। अगर आपकी मर्जी हो तो इसमें परिवर्तन करवाएं। आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी से पूछा कि ऊहापोह तो भले ही हो, पर बताओ ये बात सही है या नहीं। तो उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है,
तो स्वामी जी ने कहा सही है, तो फिर भय किस बात का? न्याय मार्ग पर चलना है तो फिर भय की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए। इतनी विलक्षण थी उनकी सत्य निष्ठा। तो इसलिए हम मानते हैं कि सत्य शोध की जो तीव्र अभिप्सा आचार्य भिक्षु में थी, जिसके कारण वे विशिष्ट बने, वह अभिप्सा हमारे में भी वर्धमान रहे, हम भी सत्य के प्रति समर्पित रहे और हमारा समर्पण भाव बढ़ता जाए। आचार्य भिक्षु जब जन्मे तो उनकी मां ने सिंह का स्वप्न देखा था। तो सिंह का स्वप्न देखने वाली मां ने एक विलक्षण बालक को जन्म दिया। तो सिंह स्वप्न से जन्मे सिंह वृत्ति अपनाई, दशक 8वें में भी थी अद्भुत अरुणाई। पौरुष के प्रतिमान नीति निर्माता स्वामी, मन की बात समझ लेते थे अंतर्यामी। लिखे ग्रंथ निर्ग्रंथ रहे अपने भीतर में, उत्सव का आगाज हो गया भुवनेश्वर में, पुलकित सकल समाज आज उड़ीसा के घर घर में। आचार्य भिक्षु, उनके जीवन में भी संग वृत्ति थी और वह संग वृत्ति अंत तक बनी रही। सिंह स्वप्न से जन्मे, गृहस्थ जीवन में भी उस संग वृत्ति का परिचय दिया और साधु बनकर उस संग वृत्ति को और अधिक उजागर किया। और उसका एक उदाहरण है कि वे अपने जीवन के अंतिम दशक में भी तरुण की तरह गूंजते रहे। उनका आखिरी चतुर्मास सिरियारी में था, तो उस समय भी जीवन के संध्य काल में भी युवकोचित पुरुषार्थ था। उनके कार्य क्षमता पर वृद्धावस्था का असर नहीं आया। उस चतुर्मास में भी वे गोचरी करते थे, प्रवचन करते थे, शिष्यों को प्रशिक्षण देते थे। और इससे पहले की बात पर तो हम अगर विचार करते हैं, पढ़ते हैं, तो आश्चर्य होता है कि वे आचार्य बन गए, संघ के सर्वे सर्वा थे, फिर भी अपना झोलका और नांगला स्वयं लेकर चलते थे। इतिहास बताता है कि लगभग 10 किलो का वजन वे लेकर चलते थे। विक्रम संमत 1838 में मुनि श्री खेतजी स्वामी की दीक्षा हुई। उनके विशेष आग्रह पर उन्होंने पुस्तकों का नांगला छोड़ा, फिर भी झोलका लेकर चले। और कब तक चले? विक्रम संमत 1853 तक मुनि श्री हेमराज स्वामी की दीक्षा हुई। फिर उनके आग्रह पूर्ण अनुरोध पर उन्होंने अपने नेसराय के उपकरणों का झोलका छोड़ा, यानी 70 वर्ष की अवस्था तक वे झोलका लेकर चले। कितनी विलक्षणता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि जीवन के 8वें दशक में भी उनके जीवन में अद्भुत अरुणता थी, तारुण्य था। वे पौरुष के प्रतिमान थे, नीतियों के निर्माता थे, और सबसे बड़ी बात है कि वे मन की बात समझ लेते थे। किसी के मन में क्या है पहचान कर लेते थे। विजनरी महापुरुष थे। स्वामी जी चर्चा में कभी हारते नहीं थे। तो कुछ लोग षड्यंत्र रचकर आए कि भिखन जी को हराना है। उन्होंने प्रश्न किया, भिखन जी घोड़े के पैर कितने होते हैं? स्वामी जी ने सुना कि ऐसा प्रश्न किया है। वे उनके मन की ठाह तक पहुंच गए, मन की ठाह पाली उन्होंने, और उन्हें धीरे धीरे बताया 1, 2, 3, 4। यह उत्तर सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ और वे बोले, स्वामी जी हमने तो आपकी सुना था बहुत बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, और आप तो इस एक छोटे से प्रश्न का, जिसका उत्तर एक बालक भी आसानी से दे सकता है, इतना समय लगा दिया। स्वामी जी ने कहा, हाँ ठीक है आपका कहना, मैंने सोचकर उत्तर दिया है। क्यों, इतना क्या सोचना था? तो स्वामी जी ने कहा कि यह जो प्रश्न पूछा यह तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आप पूछते कि कन खजूरे के कितने पैर होते हैं, तो मैं अचानक नहीं बता सकता, सोचना पड़ता। तो इससे अच्छा पहले ही सोचकर बताया। तो वे लोग बोले कि भिखन जी बात तो सही है, हम तो यही सोचकर आए थे कि आपको पराजित करना है,
लेकिन आपने तो हमारा मन का रहस्य पकड़ लिया। और भी ऐसे अनेक प्रसंग है स्वामी जी के जीवन के। एक बहन स्वामी जी के पास आती थी, निवेदन करती थी कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप हमारे गांव पधारिए, मैं दीक्षा लूंगी, दीक्षा की कृपा कराइए। संयोग ऐसा बना, कुछ समय बाद स्वामी जी का वहाँ पादार्पण हो गया। वह बहन दिखाई नहीं दी। पूछताछ की तो पता चला कि बहन को बुखार है। वह आई दर्शन करने के लिए। फिर तो स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, आई नहीं तुम? कि मुझे तो ज्वर हो गया, बुखार हो गया। तो स्वामी जी ने पूछा कि दीक्षा के भय से तो बुखार नहीं हुआ? बहन की आंखें नीची हो गई। बोली, स्वामी जी बात तो यही है। कहने का मतलब है भी मन की बात को पकड़ लेते थे। स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन वे भीतर में निर्ग्रंथ रहे, लिखे ग्रंथ निर्ग्रंथ रहे अपने भीतर में। अब स्वामी जी कैसे थे? संते दंते खंति खमे आगम भाषा में, संते दंते खंति खमे आगम भाषा में, धृतिबल और मनोबल ऊंचा परिभाषा में, मेधावी मर्यादा निष्ठा रही अजब की, हर मसले को हल कर देती बुद्धि गजब की, देते थे प्रतिबोध देव रूहानी स्वर में, उत्सव का आगाज हो गया भुवनेश्वर में। स्वामी जी का जीवन बहुत शांत था, उपशम भाव प्रबल था। उनके जीवन के इतने प्रसंग पढ़ते हैं, विरोधी लोगों ने उनके साथ कैसी कैसी हरकतें की, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रसंग पढ़ने में नहीं आया कि कभी भी उनका उपशम भाव कम हुआ हो, कभी वे उत्तेजित हुए हो। उनका इंद्रिय दमन भी, इंद्रिय संयम भी विलक्षण था, धृतिबल था, मनोबल था, और उनकी बुद्धि तो बहुत विलक्षण थी। उनकी बुद्धि की क्या बात कहीं, अपनी बुद्धि बल से उन्होंने पता नहीं कितनी समस्याओं को सुलझाया। और उनकी बुद्धि की बहुत प्रख्याति थी। एक बार का प्रसंग है, स्वामी जी सिरियारी में विराज रहे थे। जोधपुर नरेश विजय सिंह जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाथद द्वारा जा रहे थे। वर्षा के कारण उन्हें सिरियारी में रुकना पड़ा। नरेश के साथ उनके सामंत भी थे, दरबारी भी थे। उन्हें जानकारी मिली कि भिखन जी यहाँ विराज रहे हैं। तो उन लोगों ने सुन रखा था कि संत भिखन जी बड़े ज्ञानी संत है, परमार्थी संत है। जो उनके दर्शन करने के लिए गए और कुछ तात्विक और आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। तो नरेश विजय सिंह जी के सामंत बोले कि भिखन जी, हम कई विद्वानों से मिले हैं और ये प्रश्न पूछने का अवसर भी हमें मिला है, लेकिन आपने जैसे युक्ति संगत उत्तर दिए हैं, ऐसे उत्तर हमें कहीं नहीं मिले। तो आपकी बुद्धि तो बड़ी विलक्षण है। हमें तो ऐसा लगता है कि यदि आप किसी राजा के दीवान होते तो राज्य को बढ़ाकर साम्राज्य बना देते। स्वामी जी ने यह बात सुनी और अपनी बुद्धि की विलक्षणता का परिचय दिया, और बुद्धि कौन सी अच्छी होती है इसको स्पष्ट करते हुए कहा, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, और बुद्धि किन कामरी जो पड़िया बंध कर्म। तो इतने विलक्षण थे स्वामी जी, उनकी विलक्षण थी, गजब की थी बुद्धि, और वे लोगों को प्रतिबोध देते थे। एकमात्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण था उनका। वे स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना चाहते थे, अपने साधु साधियों को अध्यात्म के पथ पर ले जाना चाहते थे, और गृहस्थ समाज को भी अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। उन्होंने क्या किया? वर्षों चिंतन मंथन कर नवनीत निकाला, वर्षों चिंतन मंथन कर नवनीत निकाला, अनुशासन के संस्कारों में सबको ढाला, संविधान का सृजन सुचिंतित विस्मयकारी, जयाचार्य की सूझबूझ सचमुच जयकारी, तेरा पथ सा संग नहीं धरती अंबर में, तेरा पथ सा संग नहीं धरती अंबर में, कहीं महोत्सव देखा ऐसा दुनिया भर में,
मेरे प्रश्न है, 2 प्रश्न कि तेरापंथ जैसा कोई संघ आपने दूसरा देखा है क्या धर्म संघों की परंपरा में? और ऐसा महोत्सव, मर्यादा महोत्सव जैसा महोत्सव कहीं दुनिया भर में मनाया जाता है क्या? उत्तर है कोई? भाई बहन तो सब मौन है, तो मैंने इसका उत्तर दे दिया। तेरापंथ सा संघ नहीं धरती अंबर में, नहीं महोत्सव ऐसा देखा दुनिया भर में। तो यह तेरापंथ धर्म संघ जो कि दुनिया का एक विलक्षण संघ है, और यह मर्यादा महोत्सव का प्रसंग जो कि अपने आप में अनूठा है, अपूर्व है, और तेरापंथ संघ में ही है। तो इसमें आचार्य भिक्षु का योग है और जयाचार्य की सूझबूझ का परिणाम है कि यह मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं। तो मर्यादा महोत्सव से पहले जो वर्धमान महोत्सव का प्रसंग है, तो वर्धमान महोत्सव के अवसर पर हमें भी यह संकल्प करना है कि आचार्य भिक्षु में जो वैशिष्ट्य था, उस वैशिष्ट्य का एक अंश भी हमारे जीवन में अवतरित हो जाए। और इसके लिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो मिल गया है उससे बेहतर तलाश कर, जो मिल गया है उससे बेहतर तलाश कर, कतरे में भी छिपा है समंदर तलाश कर। हाथों की इन लकीरों ने यही कहा मुझसे, कोशिश से अपनी अपना मुकद्दर तलाश कर। अगर हम कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हम भी अपने जीवन को विशिष्ट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे सामने जैसे विशिष्टता के प्रतीक आचार्य भिक्षु थे, तो उसी परंपरा में आचार्य महाश्रवण जी को भी हम विशिष्टता का प्रतीक मान सकते हैं। और क्यों मान सकते हैं? मेरा ऐसा अभिमत है कि हमारे जितने आचार्य हुए, वैसे तो हर आचार्य का अपना अपना वैशिष्ट्य रहा है, और उसमें आचार्य भिक्षु, जयाचार्य, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा आदि ने विशेष ख्याति प्राप्त की। लेकिन एक दृष्टि से हम विचार करें तो हर आचार्य एक आगे से आगे बेहतर हुए हैं, विशिष्ट हुए हैं। और इसका भी कारण है। कारण यह है कि आचार्य अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करते हैं, तो वे अपने उत्तराधिकारी को अपना सब कुछ देते हैं। जैसे आचार्य तुलसी जब आचार्य बने तो उनकी उम्र थी 22 वर्ष की। लोग आए कि आपके आचार्य 22 वर्ष के हैं, तो मगनलाल स्वामी ने कहा, किसने कहा 22 वर्ष के? हमारे आचार्य तो 82 वर्ष के हैं। 82 वर्ष के लोगों को आश्चर्य हुआ कि हमने तो सुना था 22 वर्ष के। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हमारे आचार्य उत्तराधिकार देते हैं, उसके साथ अपना सब कुछ देते हैं, अपने अनुभव देते हैं। तो ये 60 वर्षों का अनुभव इनको मिल गया, इसलिए 82 वर्ष के हो गए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आचार्य अपने उत्तराधिकारी को अपना सब कुछ देते हैं। आचार्य तुलसी ने भी लिखा है, 8 पाठ की सकल संपदा सौंपी मुझने श्री कालू मुनि ने मुझे 8 पाठ की संपदा सौंप दी। तो हम ऐसा मानते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री महाश्रवण जी को 10 पाठ की संपदा सौंप दी। तो 10 पाठ की संपदा सारी की सारी आचार्य वर्ग में अंतर्निहित है, और आचार्य वर्ग स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर यानी दिन प्रतिदिन बेहतर बन रहे हैं, वर्धमान हो रहे हैं। तो इसलिए ये 11 पाठ जो हमारे सामने वर्धमान होते रहे हैं, तो आज वर्धमान महोत्सव के अवसर पर हम सब का यह संकल्प होना चाहिए कि हम भी परम पूज्य आचार्य वर्ग के इस आध्यात्मिक कुशल नेतृत्व में ज्ञान दर्शन और चारित्र के क्षेत्र में, और जो जो वैशिष्ट आचार्य वर्ग हमें संक्रांत और संप्रेषित करना चाहे, उसमें बेहतर बने, विशिष्ट बने, इसी मंगल भावना के साथ।